नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि मैं शाम को एक वीडियो लाता हूं जिसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जहां दोस्तों वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है दोस्तों। तो मैं इतना होमवर्क आपके लिए करके लाता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, वरना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा स्टॉक लेवल आपसे मिस हो जाएगा। बिकॉज आज दोस्तों मैं अपना पोर्टफोलियो का 2-3 स्टॉक आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले दोस्तों वीडियो बनने से पहले एक लाइक तो पहले ही बनता है दोस्तों, एक लाइक पहले ही ठोक दीजिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड। फ्रेंड्स मैं सच बताऊं तो मुझे ये स्टॉक पहले पसंद नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस स्टॉक के बारे में बहुत स्टडी की तो मैंने देखा कि मुझे दोस्तों इस स्टॉक में अभी भी एमओएस दिखाई पड़ती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों 300 के ऊपर का स्टॉक है और आपको कितने भाव मिल रहा है? 208। डेफ्री कंपनी तो ह्यूज रिजर्व सरप्लस है, ह्यूज कैश रिजर्व है दोस्तों। और क्या चाहिए? मल्टी डायमेंशनल इनके बिजनेस हैं, तो आप चाहें तो इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं दोस्तों। अभी भी अच्छा खासा सस्ता भाव है। ब्रोकर्स की माने तो बहुत ही ह्यूज टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं अपकमिंग 3 से 6 महीना में दोस्तों। अगर आपका हॉरिजन है तो आप इस स्टॉक पे बैट खेल सकते हैं। एफएमसीजी का ही किंग नहीं दोस्तों, इवन जो सिगरेट वाली कंपनी है उसमें भी किंग लीडर माना जाता है। आज की बात की जाए तो 208 दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपना सीक्रेट बताऊँ, एमओएस मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिकॉज फ्रेंड्स एमओएस लगा के हमने स्टॉक मार्केट में बहुत मुनाफा कमाया है और आगे भी कमाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, कभी भी कोई स्टॉक को चेज मत करिए। इस भागे हुए मार्केट में भी आपको बहुत मौका मिल रहा है दोस्तों। इन सभी स्टॉक पे नजर रखिए जहां पे आपको सेफ्टी के संग पैसा बनेगा, ह्यूज डिविडेंड देती है दोस्तों। और बात की जाए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हैं तो ऐसे स्टॉक को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और ऐसे स्टॉक को दोस्तों बस उठाते रहिए। ऐसे स्टॉक में दोस्तों कोई भी रिस्क नहीं होता है, ओनली रिवॉर्ड होता है, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। जो क्यों दोस्तों, कभी कभी ये स्टॉक थोड़ा सा पेशेंस से करते हैं, थोड़ा कम भागते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक रिवॉर्ड जरूर करते हैं। ओएनजीसी बीच में फ्रेंड्स बहुत ही भाग गया था। मैंने बोला भी था कि उधर पे निवेश करना सही नहीं है। और उसके बाद आपको पता है कि 2-3 दिन पहले एक मंडे आया, फिर से दोस्तों मार्केट क्रैश हुआ, तो फिर से दोस्तों ये अपने लेवल पे आ गया। आज की बात की जाए तो आज हमें 2.37% का एक जंप देखने को मिल रहा है। आपके पास है दोस्तों तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। मुझे दोस्तों इसका टारगेट थोड़ा सा अब दिखाई पड़ता है, बिकॉज मुझे लगता है कि एक रैली ड्यू है जो कि कभी ना कभी तो आएगी ही इस रैली में। तो मीन्स इस स्टॉक में आएगी रैली, तो आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस लेवल पे नहीं। अगर आपको एक डिप आता है बिलो 90 तो आप उधर पे ही लॉन्ग टर्म का निवेश करिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम, ये अच्छा खासा डिविडेंड बढ़ती है, लेकिन ग्रोथ चूंकि मैंने बोला कि सैचुरेशन होने के कारण थोड़ा सा दोस्तों हमें कम भागते हुए देखने को मिलती है। आपके पास है तो बेचिए मत, लॉस में दोस्तों आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री 90 के नीचे रहेगी तो बेटर होगा। और दोस्तों आपकी फ्रेश एंट्रीज में लेनी है तो आप याद रखिएगा ग्रोथ थोड़े स्लो होते हैं, इसलिए दोस्तों थोड़े से इन सब स्टॉक से आप दूर रहिए। और जितनी भी हाई ग्रोथ में कंपनी है जिसमें ग्रोथ की संभावना है, बिकॉज इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट, तो आप उन सब में निवेश करिए। तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इन सब से दोस्तों अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके गाइस, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीच में 1900 के लगभग आया था। पता नहीं कि लोग कितने बार वीडियो बना के उल्टा सीधा कि आज इतना गिरेगा उतना गिरेगा। देखिए फ्रेंड्स, गिरने का तो ये 1200 भी चला जाए, इवन दोस्तों 1000 भी टच करे। आपने देखा है कोरोना वायरस में कितना गिरा, लेकिन क्या रिकवरी नहीं हुआ? ऑफकोर्स दोस्तों ऐसे फंडामेंटल अच्छी कंपनी होते हैं, गिरते तो हैं लेकिन उसके साथ इनकी रिकवरी भी हो जाती है। बिकॉज दोस्तों मार्केट में कभी भी इनमें गिरावट अगर ज़्यादा हो जाती है तो इनमें दोस्तों एक क्या बोलूँ, वैल्यू बाइंग हो जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखते देखते दोस्तों, मैंने पता है बहुतों को देखा कि वो खरीदने के रेडी नहीं थे। अभी मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं क्या सर खरीद लूँ? नहीं नहीं, इस लेवल पे खरीदना आपको सही नहीं होगा। या तो दोस्तों आप 2000 का इसको लेवल टूट जाने दीजिए, तब 1990 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बनाइए स्विंग ट्रेड के लिए, या फिर दोस्तों इस लेवल पे लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 2300-2400 का स्टॉक है, अभी भी फ्रेंड्स अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। और अभी मुझे लगता है कि कभी ना कभी दोस्तों अगर डिप आता है तो आपको आराम से 1950-1930 का दर्शन जरूर देगा। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि आप उस प्राइस रेंज पे बैठे रहें, आप एसआईपी चालू कर सकते हैं और जब उस रेंज पे आ जाएं तो आप बल कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही स्ट्रेटजी करके दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब आप कोई स्टॉक के लिए बैठे हुए रहेंगे, स्टॉक आएगा ही नहीं, और जब आएगा फ्रेंड्स आप खरीदेंगे नहीं। तो इस हिसाब से आप एसआईपी कंटिन्यू करिए दोस्तों। एसटीएफएल का टॉप पिक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस जो अपकमिंग 20 ईयर्स प्रोजेक्शन है वो काफ़ी बेहतरीन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जो पिछले 20 साल के प्रोजेक्शन थे। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। बिकॉज मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए दोस्तों तो 2240 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, और हमने ऐसे स्टॉक को 4800, 4400, 5200,
पे दोस्तों बाइंग किया था और हमने ऐसे स्टॉक को बहुतों को खरीदवाया भी था। ये दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर है जिनका बहुत रिक्वेस्ट रहता है कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मैंने बनाया भी और फ्रेंड्स मैं कमेंट्री भी शेयर करूँगा। लेकिन उनका ही दोस्तों मैंने आज कमेंट पढ़ा था, तो वो बोले कि हिंदुस्तान फूड सर आपके बोलने के अकॉर्डिंग मैं वेट कर रहा था लेकिन भाग गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं कभी भी आपको स्टॉक लेने के लिए मना नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं एक प्रिंसिपल पे काम करता हूँ। मुझे दोस्तों एमओएस दिखाई पड़ेगी तो मैं स्टॉक में निवेश करूँगा, नहीं दिखाई पड़ेगी नहीं करूँगा। और दोस्तों कभी कभी मैं मोमेंटम स्टॉक को भी जब चेस करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लगाना नहीं भूलता। तो दोस्तों यही मेरी लॉजिक है, यही फंडामेंटल से मैं काम करता हूँ और तभी दोस्तों मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर भी हूँ। तो आपको भी अगर ये लॉजिक सही लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर मुझे कंप्लीटली अवॉइड या फिर अनफॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन फ्रेंड्स जो स्टॉक बहुत भाग जाते हैं मैं उस पर निवेश की राय नहीं देता हूँ, वेट करता हूँ उस लेवल पे आए तो सही है, वरना तो 6,000 स्टॉक है। आपको बस करोड़पति बनने के लिए 2 से 4 स्टॉक चाहिए, कोई दोस्तों 200 से या फिर 400 स्टॉक नहीं चाहिए। तो बस 1-2 स्टॉक को ट्रैक करिए, ट्रैक बहुत वो करिए दोस्तों, लेकिन आपका दाव अच्छे अच्छे स्टॉक पर होना चाहिए। और अच्छे स्टॉक मीन्स अचानक से आते हैं लेकिन दोस्तों उधर पे आपका पैसा खत्म हो जाता है या फिर आपकी लाइक जो मनसा है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे स्टॉक को चेस मत करिए, आपके रडार पे आए तो खरीदिए, वरना आप सीधा उसको इग्नोर करिए, वरना दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप कहीं पैसा ठीक से कमा नहीं पाएंगे। बात की जाए दोस्तों आज के दिन की, तो मैं 3% का अप दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ये 6,500 को टच करने के लायक है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, गलती से भी दोस्तों बेचने की कोशिश मत करिएगा। और आपको अगर शॉर्ट टर्म में है तो 5,800 का जो एसएल है वो लगाना ना भूलें। 5,000 का एसएल, 5,800 दोस्तों एसएल लगा के ही अब फर्दर पोजीशन बनाएं तो बेटर होगा। यही दोस्तों इसकी असल रणनीति हो सकती है। ओके दोस्तों, तो मैं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स से पढ़ता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। तो पीवीआर को लेके एक लोगों ने दोस्तों मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी गंदी ही बात कमेंट बॉक्स में डाली। देखिए फ्रेंड्स, मैं उनका जनरली रिप्लाई करता नहीं चाहता, मैं अपना अनबायस्ड व्यू शेयर करता हूँ। हो सके फ्रेंड्स कि आपको ख़राब लगे, लेकिन दोस्तों मैं सच बोलता हूँ, अभी भी फंडामेंटल्स सही नहीं है। और बात की जाए ओटीटी का बढ़ता खतरा, दोस्तों आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। यस, आप मेरी बात को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि ओटीटी एक बहुत बड़ा खतरा है। और जिस हिसाब से कोरोना वायरस वैक्सीन दोस्तों हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फिर से म्यूटेशन के बाद कोरोना वायरस 2.0 देखने को मिल रहा है, तो इन सब पे इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका विकल्प आईआरसीटीसी मुझे बेटर दिखाई पड़ता है, बिकॉज जीरो डेट वाली कंपनी है और आराम से वो एक नीड में आती है दोस्तों, कोई लग्जरी में नहीं आती है। तो आप चाहे तो पीवीआर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी के लेवल पे निवेश करना मुझे सही नहीं लगता। और इसीलिए दोस्तों 1,300 का लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, ध्वस्त हो गया। एक डिप आता है तो मुझे लगता है कि 1,200 लेवल या फिर उससे नीचे दोस्तों ज़रूर आने की कोशिश करेगा। अगर उस पे आपको मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दोस्तों आपको हॉरिजॉन 3 से 5 साल का होना चाहिए, तो ही दोस्तों ये स्टॉक आपको रिवॉर्ड करेगा। मैं इस स्टॉक के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक हुआ करता था, मैंने निकाला, मेरी इसके पीछे की लॉजिक थी। फ्रेंड्स, मैं आपसे अपना लॉजिक शेयर करता हूँ और बस इसीलिए मैं अपना फीलिंग आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो अभी भी दोस्तों मुझे नेगेटिव दिखाई पड़ते हैं, और जब तक इनके जो फिल्म्स है वो चालू नहीं होंगे और जब तक दोस्तों ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी, तब तक इनके जो असल जो पहले फंडामेंटल्स थे वो रिक्लेम होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके लिए मुझे लगता है कि अभी भी वक्त लग सकता है। आप चाहे दोस्तों तो अभी भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन असल अच्छी निवेश की राय दूँ दोस्तों, 1,200 के लेवल के नीचे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा एमओएस मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले साइड। एक्सिस बैंक लिमिटेड में मुझे अभी मौका दिखाई देता है, बहुत ही अच्छी बैंक है दोस्तों। बीच में 600 के नीचे एक डिप भी मारी थी, मैंने बोला भी था, आप चाहे तो अपना जीटीटी लगा के रख सकते हैं दोस्तों। और ये सब फीचर बहुत सारे ब्रोकर्स आपको देते हैं, तो अचानक कभी भी स्टॉक उस लेवल पे आता है तो आपका ऑटोमेटिकली दोस्तों उस स्टॉक में बाइंग हो जाती है या फिर सेलिंग हो जाती है, आप कुछ भी लगा के रखे ऑर्डर। तो आज की बात की जाए तो आज हमें 3% के अप्रॉक्स ये देखने को मिल जाए, फिर से 600 के ऊपर क्रॉस किया दोस्तों। तो आप चाहे तो इस लेवल पर निवेश कर सकते हैं या फिर एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। एक डिप आता है तो आप और भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यस दोस्तों, वैल्यूएशन की बात की जाए तो अपने पीयर से थोड़ा महंगा है, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है, आपके पास है, आप बेचिएगा मत। बिकॉज ब्रोकर्स की बात की जाए तो बहुत ही हाई टारगेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो ये लेवल भी खराब नहीं है दोस्तों, इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। और एक डिप आए तो आप ज़्यादा भी बाइंग कर सकते हैं। एफ रिटेल दोस्तों क्लियर कट अवॉइड करिए, अगर आप रिटेल कैटेगरी से हैं आपके लिए स्टॉक बना ही नहीं है, बिकॉज बहुत ही ह्यूज डेट है। और जिस हिसाब से अमेजोन दोस्तों शनि बन के नाच रहा है इनके ऊपर और रिलायंस के ऊपर, मुझे लगता नहीं कितनी जल्दी दोस्तों सेटलमेंट हो सकता है। और 2020 अब खत्म होने को ही है, कहाँ दोस्तों इनका अगस्त में ही बिजनेस का सेटलमेंट हो चुका था, लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि कितना पावरफुल दो पावर्स आपस में टकरा रहे हैं दोस्तों, दो ह्यूज पावर्स है। तो भाई इनमें नुकसान सबसे ज़्यादा इनका होगा, तो आपको बाउंस मिलता है। कभी दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ आती है, अपर सर्किट लगता है, बहुत ही अच्छा मौका होगा निकलने का। आज की बात की जाए तो 77 का लगभग है, अगर आप 90-92 रुपये से फंसे हुए हैं तो आप तो एटलीस्ट दोस्तों उस लेवल पर निकल जाइएगा। यस, हो सकता है कि उसके बाद अच्छी न्यूज़ की वजह से और ही भाग जाए, लेकिन दोस्तों जब तक फंडामेंटल ठीक नहीं होंगे
न्यूज़ तो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लेकिन फंडामेंटल्स तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो आप चाहें तो इससे अच्छा डीमार्ट में या फिर रिलायंस में निवेश कर सकते हैं, वो एक अच्छा बेट हो सकता है। कंपनी दोस्तों अभी भी उतनी सक्षम दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन दोस्तों पैसे को सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एलोकेट करते भी है तो 5 से 3% से ज़्यादा दोस्तों ऐसे स्टॉक पे निवेश ना करें। दोस्तों सीरियसली इसको बात की जाए, एस्टेल पॉलिटेक्निक को अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, डाल लीजिए और डाल लीजिए, और दोस्तों इसको ट्रैक करते रहिए। मुझे लगता है कि 2021 में दोस्तों ये आउट परफॉर्म करेगा। मल्टी बैगर स्टॉक है, और हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को 900 के लगभग खरीदा था। मैं दोस्तों जनरली जब मैं वीडियो लाऊंगा एमओएस वाली, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजीज में शेयर करूंगा। एनीवेज हमने दोस्तों अभी तक ऐसे स्टॉक को लिया हुआ है, बहुत ही बल्क क्वांटिटी में ऐसे स्टॉक को होल्ड करते हैं। आपको एक डिप मिला, बहुत ऐसे कमेंट्स में पढ़ता हूँ दोस्तों, 1600 के ऊपर जब था तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा खरीद लो, मैंने बोला कि अवॉइड करिए। दोस्तों ऐसे स्टॉक एक टिप मारते हैं 1550 1540, तो उस लेवल पे आप खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म का निवेश करिए दोस्तों। या फिर इस लेवल पे खरीदते हैं तो अगर आपको हॉरिजन 3 से 5 साल है तो बेहतरीन है। लेकिन एमओएस वाले साइड चाहिए दोस्तों तो 1550 के नीचे खरीदिए, और लॉन्ग टर्म तक दोस्तों इसको लेके छोड़ दीजिए। बात की जाए पाइप्स इंडस्ट्री की, तो नंबर 1 मार्केट लीडर है, और ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे ही गारंटी के साथ। बहुत दिनों से मैंने एसआरएफ के बारे में डिस्कस नहीं किया दोस्तों। केमिकल के बहुत सारी कंपनी आए हैं और गए हैं, और बहुत कंपनी दोस्तों मेरे पर्सनल फेवरेट बन गए हैं, लेकिन एसआरएफ सही में एक भागता हुआ चीता घोड़ा, मैं क्या बोलूं, आपके पास है, गलती से ये मत बेचिएगा दोस्तों। टारगेट मुझे बहुत अब दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये आपको 2021 में 7000 का लेवल जरूर मारते हुए देखने को मिल सकता है। एक डिप आता है 5200 का, 5100 का, 5000 का, आप आराम से बाइंग कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट दोस्तों। बात की जाए एसटीएफएल का टॉपिक है, यस अब केमिकल में बहुत सारे दोस्तों एसटीएफएल के टॉपिक होते हैं, लेकिन मैं कोई भी एक सेक्टर में सब में निवेश नहीं कर सकता। उसमें भी दोस्तों मैं खोजता हूँ कि किस में हाई ग्रोथ है। तो यस दोस्तों ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में आप अदर्स केमिकल्स में जा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ये ऑप्शन है, एक डिप आता है अच्छा लगता है तो आप निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों इसको एटलीस्ट लॉस से मत बेचिएगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपको रिवॉर्ड करेगी ही करेगी। सेम कमेंट्री दोस्तों, जैसे मैंने एसआरएफ में बोला, मैं अतुल में भी वही बोलना चाहता हूँ। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ऐसी कंपनी को दोस्तों एकदम छोड़ा नहीं करते हैं। जैसे ही गिरे दोस्तों आपको उठा लेना है। और अतुल और एसआरएफ दोस्तों बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है। आज की बात की जाए तो हमें फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है, डिप आता है तो ले लीजिए, लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मुझे इसका टारगेट कम से कम अपकमिंग 2 सालों में एटलीस्ट 10,000 दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में ये और भी दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा पेशेंस मांगेगा, बिकॉज ये छोटे मोटे केमिकल सेक्टर से थोड़ा सा दोस्तों लेस वोलेटाइल है, बिकॉज पैसे सेव रखते हैं, तो उस सबसे इसके मूवमेंट भी स्लो होते हैं। तो अगर आप 2-2.5 साल इसको होल्ड करते हैं तो आपको 10K के लेवल आराम से दर्शन हो सकते हैं। HDFC लाइफ दोस्तों इस लेवल पे मैं उठाने की राय दूंगा। आप चाहें तो इस लेवल पे उठा सकते हैं। एक डिप आएगा, बीच में फ्रेंड्स एक डिप आया था 630 तक भी गया था, वो लेवल पे एंट्री पॉइंट हो सकता है। और दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में ये एटलीस्ट 1K के लेवल पे जाएगा ही जाएगा, बिकॉज कंपनी में उतनी रैली नहीं आई। बात की जाए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की, और यस LIC आके इसका मूड खराब कर सकती है शेयर प्राइस का, लेकिन डरना नहीं दोस्तों, उठाना है। ऐसे स्टॉक कभी भी आपको लॉस नहीं दे सकते हैं, बिकॉज जिस सेक्टर में ये काम करते हैं आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपको ऐसे स्टॉक को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। SBI लाइफ और HDFC लाइफ ये दोस्तों STFL का टॉपिक है। और यस ICICI के बारे में मैं जनरली डिस्कस नहीं करता, बिकॉज दोस्तों मैं जनरली ग्रोथ पे ज़्यादा बेट करना पसंद करता हूँ। यस ICICI भी बहुत ही अच्छी दोस्तों लॉम्बार्ड या फिर जनरल इंश्योरेंस हो सकती है, लेकिन दोस्तों बजाज फिनसर्व मुझे उधर से ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं वही कमेंट्री दूंगा। एक ही सेक्टर में दोस्तों मैं कितना स्टॉक को लूँ आप ही समझिए। तो इस हिसाब से अगर आपको इन दोनों को छोड़ के जाना है तो बजाज फिनसर्व में भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए दोस्तों तो आ ही गया देखते देखते, तो 9,000 के नीचे आया है, 8,800 के नीचे दोस्तों अपना फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। और सुपर एमओएस वाली बाइंग चाहिए तो 8,500 के लगभग मिले। जरूर दोस्तों GTT लगा के रखिएगा। ऐसे स्टॉक याद रखिएगा बहुत ही बड़े कद के होते हैं, और फटाफट जब इसमें ह्यूज एक सेलिंग आती है दोस्तों, एक लेवल को टच करते हैं, और फटाफट इसमें दोस्तों रैली भी आती है। तो बस वही 2-5 मिनट का ही समय होता है जहाँ पे आपको उठाना चाहिए। अब जब दोस्तों काम वाम छोड़ के जब डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आप देखते हैं अरे यार इतना लो था उसके बाद भाग गया, तो भाई ऐसे नहीं करने का, GTT लगा के रखने का दोस्तों। और जब भी ऐसे स्टॉक आए तो वैसे जो फीचर्स हैं आराम से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक ऐसे खड़े सोने को दोस्तों रख सकते हैं। ये STFL का टॉपिक अभी से नहीं बल्कि बहुत ही पहले से है। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन दोस्तों सही में एक वर्थ शेयर है और आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बंधन बैंक में दोस्तों मुझे लगता है कि एक मौका है, आप चाहे तो इस लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। अच्छा लेवल दिखाई पड़ रहा है, और जितना गिरें तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये थोड़ी सी छोटी माइक्रो फाइनेंस बांटती है, तो ये दोस्तों एक थोड़ा सा लाइक NPA की समस्या बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल
बैंक में बहुत ही ग्रोथ है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा और अपने लेवल को 600 के लेवल पे दोस्तों आराम से ज़रूर जाएगा। और मुझे लगता है कि जब 600 के लेवल पे जाएगा तो इधर से 50% रिटर्न होता है, लेकिन यस मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि अभी लिए और 10 दिन के बाद सोचें कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको होल्ड करना पड़ सकता है, आपके पास है हाई लेवल से, तो आप गलती से बेचने की गलती मत करिएगा। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि आपके पास ये स्टॉक है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मुझे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ह्यूज जो पोटेंशियल होता है दोस्तों ग्रोथ का, मुझे यही बैंक दिखाई पड़ता है। लेकिन यस मैंने एनपीए की समस्या बताई, तो अगर आप उसको फैक्टर इन कर सकते हैं तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। नेस्ले इंडिया भी मैंने कल भी कमेंट्री की थी, मैं आज भी करूँगा कि इस लेवल पर मैं नहीं खरीदूंगा, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इसका दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल 17,500 के नीचे ही है। एक डिप आता है तो आपको इस लेवल पर ज़रूर दर्शन देता हुआ देखने को मिलेगा और अभी नहीं तो दोस्तों कभी तो ना कभी देगा ही। तो 18,580 पे आपको एमओएस नहीं मिलता है, हो सके तो ये स्टॉक 20,000 भी चला जाए, बिकॉज नो वन नोस अभी मार्केट में दोस्तों एक रैली है, तो कोई भी स्टॉक ड्रैग होते जा रहा है अपसाइड में, लेकिन एक डाउन साइड अगर आता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो इसमें भी आपको दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो 17,500 17,200 आपको एंट्री लेवल हो सकती है। एचयूएल दोस्तों बहुत ही तरपा रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, भाई एक ही रेंज पे बहुत ट्रेड कर रहा है। मैं बहुत सारे कमेंट देखता हूँ दोस्तों, इसको मत बेचिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपको एफडी के जैसा सुरक्षा पाना है और कहीं एक पार्किंग खोजते हैं कि पैसा को चलो पार कर लेते हैं उसके बाद 2-5 साल बाद निकाल लेते हैं, दोस्तों ऐसी कंपनी 99% चांसेस कि आपको लॉस तो कभी नहीं देगी और डिविडेंड 1-2% का अलग देती है। बहुत ही स्टेबल कंपनी है फ्रेंड्स, और आपको ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों मैं जनरली सेल करने की कोशिश नहीं करता अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। मेरे पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, तो आपके पास है दोस्तों आराम से इसको एंजॉय करिए, बेचने की गलती मत करिएगा। इक्विटी मार्केट में टाइम दीजिए दोस्तों, ये आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगा। जो मेरी एचडीएफसी लाइफ में कमेंट्री थी, सेम दोस्तों मेरे एसबीआई लाइफ में भी आपके पास है, इस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। मुझे दोस्तों लगता है कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट 1 साल में ये एटलीस्ट 1200 दोस्तों जरूर जाएगा। और इधर से अगर आप देखेंगे 1200 तो 30 से 35% रिटर्न होता है। आज की बात की जाए तो 19 रुपया अप है। अब हो सकता है कि एक डिप आता है दोस्तों 850 854 के लेवल पर, तो वो भी आपकी एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकती है। आपके पास नहीं है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इंश्योरेंस सेक्टर को अभी पकड़ लीजिए, आने वाले टाइम में अच्छा खासा नोट छाप सकते हैं। 5 से 10 सालों की बात करूँ तो मुथूट फाइनेंस का छोटा भाई है मनप्पुरम फाइनेंस, बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों। इसका इस लेवल पर भी आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बहुत ब्रोकर्स की बात की जाए तो 200 के अब टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। ये लेवल भी खराब नहीं है, अच्छे फाइनेंशियल है और दोस्तों अच्छी खासी लोन बांटती है। बात की जाए गोल्ड लोन बांटने में नंबर 1 है। लेकिन फ्रेंड्स मेरा पहला चॉइस मुथूट फाइनेंस है और दूसरा चॉइस मुथूट फाइनेंस है, बिकॉज मुथूट फाइनेंस मुझे बहुत ही स्टेबल स्टॉक लगता है और उनके जो फंडामेंटल है काफ़ी बेहतरीन है। आपके पास है मनप्पुरम फाइनेंस, तो आप होल्ड कर सकते हैं, टारगेट बहुत ही ऊपर दिखाई दे रहा है। बाटा इंडिया दोस्तों फिर से स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट में अभी भी अवेलेबल है। लेकिन इसका जो भाई है, बात की जाए रिलैक्सो की, तो भाई उसने अपने ऑल टाइम हाई को टच करने का सोच लिया है, कसम खा लिया है। 830 का दोस्तों ऑल टाइम हाई था, रिलैक्सो की बात कर रहा हूँ। 800 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि कल तो आपको पता ही है कल छुट्टी का दिन है, तो मैं कल के दिन सोच रहा हूँ कि बाटा और रिलैक्सो के ऊपर वीडियो लाऊं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बाटा और रिलैक्सो के ऊपर वीडियो लाया जाए क्या? अगर लाया जाने वाला सही आइडिया है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सर आप बाटा रिलैक्सो के ऊपर वीडियो ला सकते हैं। तो कल मैं इसका डिटेल कंपेरिजन करूँगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि अभी आप बाटा को अवॉइड करिए और रिलैक्सो को पकड़िए तो बेटर है। या फिर अगर आप 3 से 5 साल का सोचते हैं कि नहीं 3 से 5 साल का निवेश करना है, तो इधर पे दोस्तों मुझे एमओएस दिखाई पड़ती है बाटा में। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स अब रिलैक्सो खराब हो गया, नहीं दोस्तों, रिलैक्सो मेरा कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन जो वैल्यूएशन में एक मैटर करते हैं उस हिसाब से बाटा अभी थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही धीरे धीरे लॉकडाउन हट जाएंगे आने वाले 2-4 महीनों में दोस्तों, तो ये भी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, लॉस में एटलीस्ट दोस्तों मत बचेगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ज़रूर आउट परफॉर्म करेगी। लेकिन आपके पास रिलैक्सो है तो उसको भी होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर 7:3 का रेशियो डाल सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर पीवीआर आइनॉक्स पे खतरा होगा तो इस पे भी होगा, लेकिन इनको बचा लिया जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी है भाई, आपको पता ही है कि रिसेंटली ओएफएस आया था और उसके बाद 1800 तक भगाया गया था। एक अच्छा खासा एग्जिट पॉइंट हो सकता था। मैंने बोला भी था कि आपको टाइम टाइम प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों, एकदम गलती से बेचने की कोशिश नहीं करिएगा और सिर्फ मौका ढूंढिए। बिकॉज आपको याद रखिएगा आपका पेशेंस तोड़ेंगे ऑपरेटर्स और उसके बाद दोस्तों खुद ही माल इकट्ठा करेंगे। लॉन्ग टर्म की बात की जाए 5 सालों की, मुझे लगता है फ्रेंड्स ये कम से कम अगर इनकी मोनोपोली बिजनेस रही तो 4000 के ऊपर दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो इसका ऑल टाइम हाई तो कभी ना कभी टूटेगा और अपने ऑल टाइम हाई से 3 सालों के अंदर ही दोस्तों ये 4000 की जर्नी जरूर करने की कोशिश करेगा। तो आपके पास होगा दोस्तों, तो आप आराम से इसको रखिए। मल्टी बैगर जो स्टॉक है ज़रूर बनेगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको इसके बिजनेस से भरोसा है, मोनोपोली वाले बिजनेस से भरोसा है, तो आपको एटलीस्ट लॉस बुक नहीं करना चाहिए दोस्तों। और हमेशा एक मौका ढूंढिए कि कैसे इसको और एक्यूमुलेट करें और कैसे अपने एवरेज प्राइस को और डाल दें। बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों अभी भी हो सकती है। और एक डिप आता है 1300 के नीचे, मीन्स 1400 के नीचे अगर एक डिप आता है 1370 1380, वो भी दोस्तों एक घुसने का सही मौका हो सकता है।
सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ टॉप डाउट, कोई भी स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टमाटो। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।